मानस श्रृंखला में आज का विषय समय का मोल। जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का मोल नहीं समझता, उसको बनाए रखने के प्रयास नहीं करता, तब दुनिया में कौन दूसरा उसके लिए चिंतित होगा। जीवन मूल्यों का कार्य जीवन का मूल्य बनाए रखना है। आज व्यक्ति सुबह से शाम तक इतना व्यस्त प्रतीत होता है कि उसे कहीं रुककर यह सोचने का समय भी नहीं है कि उसका रास्ता उसके लिए आगे जाकर सही निकलेगा या नहीं। मार्ग भटक जाने पर रुककर किसी राहगीर से पूछा भी जाता है। आज पूछना भी अपने आप में एक शर्म की बात लगती है। मुझे किसी ने खाने पर बुलाया और मैं चला गया। किसी ने सिनेमा देखने की बात छेड़ी और मैंने हां भर दी। टीवी चलाया और बटन दबाते दबाते 15-20 मिनट लगा दिए। गप्पे मारने बैठे तो घड़ी देखना ही भूल गए। 15 मिनट मिलने को गए और 2 घंटे लग गए। इससे यह स्पष्ट है कि हमें हमारे समय की कीमत का भी एहसास नहीं है। हम कहते हैं जवानी बार बार नहीं आती, जीवन का मक्खन कहते हैं इसको। जो कुछ इस उम्र में बोते हैं उसी का फल पूरी उम्र में खाते हैं। इसका तो एक एक पल कीमती है और हम घंटों लगा देते हैं ऐसे कामों में जहां इसकी कीमत ही नहीं रहती। टीवी तो चला दिया, किंतु यह पता नहीं है कि देखना क्या चाहते हैं। दुकान में घुस गए, ये नहीं मालूम कि क्या खरीदना है। दोस्तों में बैठ गए, विषय का अनुमान ही नहीं है। आवश्यक और अनावश्यक के बीच कोई भेद रेखा ही नहीं है। अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा हमें याद नहीं है। लाभ हानि की अवधारणा यहां लागू ही नहीं होती। जैसे एक व्यापारी 2 लाख बचाने में लगा रहता है और 200 करोड़ की लागत पर उसकी आंख ही नहीं जाती। हमने जवानी को मनोरंजन बना दिया, अवकाश की अवधारणा से जोड़ दिया। यह काल तो तपने का है, निखरने का है, उफान होना चाहिए। शिखर छूने के नीचे कुछ सोचना ही क्यों चाहिए। सर्वश्रेष्ठ काल को सर्वश्रेष्ठ उपयोग में लेना चाहिए। यदि यह जागरूकता नहीं है तो सही बुद्धि का अभाव है। पशु की तरह शरीर में ही उलझकर रह जाएंगे। शिखर के बजाय तलहटी में ही जीवन कट जाएगा। जिस प्रकार बिना भूख लगे खाने से कष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रसन्न मन को रंजन में लगा देने का भी अच्छा परिणाम नहीं आता। मन भटक जाता है, प्रमादी हो जाता है। जब मन दुखी हो, बोझ से दबा हो, अवसादग्रस्त या थका हो, तभी मनोरंजन की आवश्यकता होती है। आज जिस प्रकार का रंजन हो रहा है वह तो मन तक पहुंचता ही नहीं। तब क्या हम शरीर का रंजन करते हैं? आज मनोरंजन के नाम पर एक छटपटाहट देखी जा सकती है। जिस स्तर का मनोरंजन होने लगा है उससे तो जीवन का मूल्य ही घट रहा है। दूसरी ओर हम अच्छे कैरियर के सपने भी देखते हैं। दोनों में संतुलन कहां दिखाई पड़ता है? शायद सारा मनोरंजन जीवन के महत्व को कम करने वाला रह गया है। हमें चिंतनशील विषय पढ़ने देखने में अच्छे लगते ही नहीं। जो संगीत मन की गहराइयों को छूता है वह हमारे काम का ही नहीं। सिनेमा, फैशन आदि ऐसे विषय नहीं हैं कि जिन पर घंटों चर्चा की जाए। अखबार, मैगजीनों का चटपटापन जीवन में प्रतिदिन मानस को दूषित करता है, धीमे विष की तरह। हम पसीने की कमाई खर्च करके विष खरीदते हैं। यही हाल सिनेमा का हो गया है। आज हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां गंभीरता से दूर होने लगी। ना अच्छा देखते हैं, ना अच्छा सुनते हैं, अच्छा खाते भी नहीं। अनावश्यक सामग्री ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। हमारा ज्ञान इस आवरण को तोड़ ही नहीं पाता। क्या ज्ञान और शिक्षा की यह परिभाषा है? यह ऐसा कारण है कि हमें जीवन की दिशा का भान ही नहीं हो पाता है। हम जीवन का उद्देश्य ही तय नहीं कर पाते। इसके बिना मार्ग कहां तय होगा? लेकिन इतना तो हम आज ही तय कर सकते हैं कि हम अनावश्यक कुछ नहीं करेंगे। अनावश्यक सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, छूने और सूंघने से भी दूर रहेंगे। समय को रचनात्मक रूप में ही काम लेंगे। समय लौट कर नहीं आता। समय ही तो जीवन है। इसको दूसरों की मर्जी पर छोड़ा भी नहीं जा सकता। किसी को यह अधिकार नहीं है
कि मेरे जीवन का हिस्सा बेकार कर दें। तो आओ संकल्प करें, जीवन को सार्थकता देंगे, ऊंचे सपने देखेंगे। जवानी फिर लौटकर नहीं आएगी। जीवन को ऊंचाइयां देने का यही समय है। कई असुर शक्तियां हमारे मार्ग में आएगी, हमें उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। उनके माया जाल में फंसना नहीं है, ये तो हार होगी। इस उम्र में हार कैसे स्वीकार हो सकती है? हमें तो कुछ कर गुजरना है, जीवन को पहचान देनी है। आज मैनेजमेंट के गुरु कहते हैं कि जो कुछ करो परिणाम को ध्यान में रखकर करो। यही बात तो आपके कार्यों को और जीवन को सार्थकता देती है। परिणाम ही लक्ष्य बनता है। उसी तरह का मन में वातावरण बनाया जाता है, उसी तरह का व्यक्तित्व बन जाता है। अतः जीवन का एक लक्ष्य तो यह होना चाहिए, घटिया विषय से दूरी और सर्वश्रेष्ठ का चुनाव। जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास।